हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम की इस दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं घर्षण वैद्युत श्रेणी और क्वार्क कणों की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घर्षण वैद्युत श्रेणी की। घर्षण वैद्युत श्रेणी को ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। ट्राइबो शब्द ट्राइबोस से लिया गया है। यह एक यूनानी भाषा है जिसका अर्थ होता है घर्षण, यानी एक श्रेणी तैयार किया गया है मटेरियल का, उनको आपस में रगड़कर क्रमबद्ध कर दिया गया है। अब देखते हैं ये करता क्या है। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस पदार्थ पे धनावेश आएगा और किस पदार्थ पर ऋणावेश आएगा। जैसे कांच को ऊन पर रगड़ते हैं, कांच को ऊन पर रगड़ते हैं तो कांच पर धनावेश और ऊन पर ऋणावेश आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग त्वचा और कांच को रगड़ते हैं, कांच और त्वचा इनको आपस में रगड़ा जाता है, तब कांच पर ऋणावेश आएगा और त्वचा पर धनावेश आएगा। अब यहां पे आपने देखा कंफ्यूजन बढ़ गया, यहां पे कांच पे धनावेश आया और यहां कांच पर ऋणावेश आया, ये कैसे हो रहा है? तो इसको समझने के लिए श्रेणी हमको समझना पड़ेगा। तो ध्यान दो कि जो दो पदार्थ जो आपने सेलेक्ट किया है, उन दोनों में से जो ऊपर पाया जाएगा उस पर हमेशा धनावेश आएगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जो उसके नीचे पाया जाएगा उस पर हमेशा ऋणावेश आएगा। जैसे कांच और ऊन में कांच ऊपर पाया जा रहा है, ऊन नीचे पाया जा रहा है, इसलिए इन दोनों को आपस में रगड़ने पे कांच धनावेशित होगा, ऊन ऋणावेशित होगा। उसी तरह अगर हम लोग कांच और त्वचा को रगड़ते हैं तो त्वचा कांच से ऊपर है तो इस पे धनावेश आएगा और इस पे ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन है, क्या होता है जब कांच को रेशम पर रगड़ा जाता है? कांच को रेशम पर रगड़ा जाता है, चलिए बताइए कांच को किस पर रगड़ रहे हैं? रेशम पर, या रेशम को कांच पर, दोनों बात एक ही है। तो देखो आप, कांच जो है 3 नंबर पे है और रेशम को 10 नंबर पे रखा गया है, तो कांच ऊपर पाया जा रहा है यानी कांच धनावेशित हुआ और रेशम ऋणावेशित हुआ। उसी तरीके से अगर हम दूसरा लेने पदार्थ लकड़ी और रबड़ ले लेते हैं, लकड़ी को रबड़ पर रगड़ेंगे तो बताओ कौन धनावेशित होगा? लकड़ी रबड़ में ऊपर कौन है? लकड़ी है, तो लकड़ी धनावेशित हुआ और रबड़ ऋणावेशित हुआ। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया रेशम के पास, कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में गया और यहां लकड़ी से एक इलेक्ट्रॉन रबड़ में गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम क्वार्क कणों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वार्क कणों की। जैसा आपको पता है कि मूल कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन 1964 में एक वैज्ञानिक थे कैलमान, उन्होंने कहा कि कुछ कण ऐसे हैं जिन पर आवेश 2/3e या 1/3e होता है, इन कणों को क्वार्क कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका आवेश तो मूल आवेश से भी कम है, तब इन्हीं को क्यों नहीं मूल आवेश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि यह जो कण है, यह कण प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? अभी तक कुल मिलाकर 6 प्रकार के क्वार्क कणों की खोज हो चुकी है। पहला है अप, दूसरा है चार्म, तीसरा टॉप। इन पर आवेश होता है +2/3e।
चौथे पर है डाउन, पांचवें पर ले लेते हैं साइडवेज, और छठे पर है बॉटम। और इन पर जो आवेश होता है -1/3e होता है। मतलब 3 पर डाउन, साइडवेज और बॉटम पर -1/3e। अब 4 टर्म पर हम कितना लेते हैं, सॉरी टॉप पर कितना लेते हैं, +2/3e। ठीक है। अब इसके आधार पर यह कल्पना किया गया कि प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क, 2 अप 1 डाउन से मिला है, और न्यूट्रॉन जो है 3 क्वार्क, 1 अप 2 डाउन से मिलकर बना है। अब देखो यहां पर अप की वैल्यू होती है +2/3e, इसका +2/3e, इसका -1/3e, सबको जोड़ो e आ जाएगा। बात समझ में आया? जो इसका वास्तविक आप पढ़ते भी हैं, होता भी है। न्यूट्रॉन पे हम जानते हैं कोई आवेश नहीं होता है। तो देखो इसका हो गया +2/3e -1/3e, और इसका भी -1/3e, सबको जोड़ो तो आंसर 0 आ गया। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रोटॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना है, 2 अप 1 डाउन, और न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना है, 1 अप 2 डाउन। बात समझ में आया? अब इससे हमारा क्या होगा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।